कालीन कला चल रही है और मौर्यकालीन कला में जो आपका टॉपिक है वो राजकीय कला चल रही है। ठीक है, राजकीय कला चल रही है और राजकीय कला के अंतर्गत और हम स्तंभ पढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से अशोक के स्तंभ। ठीक है, और अशोक के जो स्तंभ हैं उनके बारे में प्रश्न बताए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी पढ़ के आया होगा, मेरे मित्रों, जितने मेरे मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, आगे क्या हो रहा है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला। ठीक है, तो आप जुड़े हैं, कोई बात नहीं, लेट हो गए, 5 मिनट में आपका रिवाइज और 10 प्रश्न ऐसे इंपोर्टेंट हैं जो तुम्हारे पेपर में आए हैं, आने वाले हैं, उसी हिसाब से आपको बनाया गया। ठीक है, तो आप फटाफट जल्दी जुड़े हैं और हम क्वेश्चनों कराएं। तो निशा जी, रश्मि जी, सरिता जी, पूजा सिंह जी नमस्ते, अभी जी, पिंकी जी, विजय जी, संतोष जी, पुष्पेन जी, रोतेश कुमार जी नमस्ते, उमेश कुमार जी गुड आफ्टरनून। तो मेरे मित्रों, मैं आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आया हूँ वो मौर्यकालीन कला, ठीक है, मौर्यकालीन कला के प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें राजकीय कला के बारे के संबंध में केवल स्तंभ के बारे में पढ़ना है। जो रिवाइज करके आए वो आराम से क्वेश्चन देगा। ये 10 प्रश्न हैं, आपको सरल लगेंगे लेकिन ध्यान से आपको आंसर देना है। तो मेरे मित्रों, तो आपको जो टॉपिक है, आपका जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, ध्यान से देखें और इसका आंसर आप दें। ठीक है, आंसर दें इसका। देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। 10 प्रश्न आपके माध्यम से ये कराए जाएंगे। ठीक है, अशोक के सानस स्तंभ के सिंहों के सिरों पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो अशोक के सानत स्तंभ की बात की जा रही है और सिंहों के सिरों पर, तो सिंहों के सिरों पर मैंने आपको बताया था, जो विद्यार्थी करने आए तो मैं आपको बता दूं कि अशोक के स्तंभ नीचे से चौड़े, ठीक है, इन पे कोई सजावट नहीं था और चिकने थे, पॉलिशदार थे। यहाँ पे एक मेखला थी, मेखला के ऊपर उल्टा कमल का फूल था, फिर उसके ऊपर एक कंठ था, कंठ के ऊपर अब कहते हैं जैसे आपका ये कंठ हो गई, उसके ऊपर आपका एक फलक था, फलक के ऊपर आपके पशु के चित्र मिलते थे। तो ऐसे चौकी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये चौकी थी, ये कंठ हो गया, सॉरी चौकी नहीं, ये चौकी थी। जब तक आप आंसर दें, जब तक मैं आपको बता रहा हूं, ये कंठ था और ये आपका मेखला थी, ये आपकी यष्टि भाग था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण कमल का फूल रह गया इसमें, तो बीच में कमल का फूल था। तो ऐसे चित्र थे जो मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, यहाँ कमल का फूल है आपका, ठीक है, या निचला फलक है, फिर चौकी है, यहाँ पशु के चित्र थे। तो वो कह रहा है सिंहों के ऊपर, अर्थात यहाँ सिंह थे, उनके ऊपर एक क्या लगा हुआ, धर्मचक्र में कुल कितने आ रहे थे? तो बताइए मेरे मित्रों, कुल कितने आ रहे थे? तो आप आंसर सही दे रहे हो, 32 आंसर। उमेश कुमार जी 12 नहीं 32 की बात कर रहे हैं, कल आपने क्लास नहीं देखी इसका मतलब। रवि कुमार जी, पिंकी सिसोदिया जी का आंसर 2 है, पूजा सिंह का 2 है, रोतेश जी का 32 है, अभी सैनी का 2 आंसर है, 32 है, 32। ठीक है, तो मेरे मित्रों, ठीक है, भगत सिंह जी नमस्ते, राहुल शर्मा जी नमस्ते। तो रवि कुमार जी, आप क्वेश्चन देखें और वास्तव में इसका आंसर कितना है, 32 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो इसमें जो आपके चौकी थे और चौकी में भी 4 चक्र थे, एक एक पशु था, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इस वाले जो कमल का फूल था उसमें 24 आ रहे थे, लेकिन बात कर रहा सिंहों के ऊपर, अर्थात 4 सिंह थे, 4 सिंह थे, उनके ऊपर की बात कर रहा है, अर्थात ऊपर एक गोलचक्र लगा हुआ था और जिसमें 32 आ रहे थे, 32 तीलियां थी, इसलिए इसका आंसर आपका ये हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा
आंसर देखिए, ध्यान से देखें, कीजिए इस आंसर को, क्वेश्चन को सही करिए। तो अधोलिखित में से, ठीक है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो मैंने आपको कल लगभग 8 कराए होंगे, 8 या 10 कराए थे। लास्ट मैंने आपको उनका चित्र बनाया था और उनमें ऊपर पशु, तो ऊपर कहते हैं कि चौकी के ऊपर जो पशु का अंकन होता था उनमें सत्य असत्य बताने हैं। उनमें क्या बताने हैं आपको? असत्य बताने हैं। तो लोरिया नंदनगढ़, तो लोरिया नंदनगढ़ में के ऊपर क्या था? शेर का ही चित्र था, ये भी सही है। सारनाथ के ऊपर सिंह, 4 सिंह थे, ये भी सही है। रामपुरवा, रामपुरवा वृषभ है, ये भी आपका सही है। सकिसा सही नहीं है, ठीक है, सकिसा सही नहीं है। तो सकिसा में क्या था? तो ध्यान रखना उससे, जो मैंने आपको जल्दी में 3 के नीचे देखना फटाफट, मैंने एक उसमें चित्र बना रखा है। और सकिसा में ध्यान रखना, इसमें अश्व का ना होकर के इसमें गज का है, इसमें हाथी का है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ये आपका जो फर्स्ट ईयर लेक्चरर में आया था, ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर लेक्चरर में आया था। सम्मिलित कीजिए, जो लास्ट के मैंने आपको कुछ चित्र बनाए थे उनकी विशेष बात है, ध्यान रखना। विनीता जी, बबीता जी, जितने मेरे मित्र हैं, कुसुमा जी, अवीश सैनी जी, प्रकाश जी, बबीता जी, तो आप ध्यान रखना हाथी था, तो आप इससे लिख लेना। चित्र में आपको जल्दी जल्दी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें 3 करा रहा था, उसके नीचे चित्र बना हुआ है, उसमें आप नंबर 4 पे सकिसा लिख लेना और उसके आगे हाथी, ठीक है। चित्र भी हल्का सा दे दिया है, थोड़ा कम समय है, लेकिन देखना उसमें है वीडियो में। जो आपको कल वीडियो कराई थी उसमें इसके आंसर दे रखे हैं मेरे मित्रों, तो आप इसको करना, ठीक है। तो आंसर ये हो गए। तो सभी के तनु जी, हाँ, सरिसा का है सर, तो सरसा है, सकिसा या सरिसा। सकिसा के आंसर में है जो यूपी में पड़ता है, फरुखाबाद, यूपी में, ध्यान रखना। ये कहाँ पे है? यूपी में है। रामपुरवा कहाँ पे है? बिहार में है। सारनाथ यूपी में है। लोरिया बिहार में है, ठीक है। तो बिहार यूपी, बिहार यूपी पेपर वाला भी बड़ा समझ के देता है, तो ऐसे करके एक बिहार का यूपी का, एक बिहार का यूपी का सम्मिलित करने के लिए दे रखे थे। लेकिन एक और बताया था मैंने, लोरिया अरेराज, तो बता सकता है कोई लोरिया अरेराज में? पवन जी, पवन कुमार जी, तनु जी, विजय जी, ठीक है, बबीता जी, प्रकाश जी, अभी जी, कुसुमा जी, विनीता जी, पुष्पेन जी, रोतेज जी, पूजा जी, आप बताएं हमें कि मैं कह रहा हूं कि जैसे लोरिया नंदनगढ़ में तो सिंह है, लेकिन कहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, अब मैं आपसे पूछूं कि लोरिया अरेराज में, अरेराज में किसका प्रतीक पशु है? पशु कौन है? तो पशु कौन है बताइए, कौन बताएगा? बताइए, क्वेश्चन मैंने आपको यहां दे दिया भाई। लोरिया नंदनगढ़ में तो सिंह का है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? लोरिया अरेराज की। तो लोरिया अरेराज में कौन से पशु का अंकन है बताइए, कौन बताएगा? अमित जी बताइए। गरुड़ का चिन्ह है, बहुत बढ़िया अमित जी, गरुड़ का चिन्ह आप आंसर दे रहे हो। विजय जी बहुत बढ़िया। तो गरुड़ का चिन्ह तो आप ध्यान रखना है, इस समय नहीं है, मैंने आपको कटा हुआ बताया था, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे गरुड़ का प्रमाण बताते हैं, तो गरुड़ का चिन्ह है, ठीक है। अनेक इतिहासकार उसे गरुड़ का प्रतीक के रूप में बताते हैं। तो लोरिया अरेराज में कौन सा पशु है? तो लोरिया अरेराज में गरुड़ का चिन्ह है, गरुड़ पक्षी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें। तो ये प्रश्न आपको ज़्यादा कठिनाई के नहीं आते। कल यदि आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी, देखी होगी, और नहीं देखी तो आज देखना, और आपके पेपर में कैसा भी घुमा फिरा के स्तंभ के बारे में प्रश्न आए, मेरी गारंटी आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक कठिनाई, बहुत सीरियल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको मैंने इमेज दिखाई थी, इमेजों से ही आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे, ठीक है। शायद मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे सलाह दें, मुझे बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ गलत। आपको जो इमेज दिखाई है उन्हीं से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 90% आपका टॉपिक उसी से क्लियर हो गया था। 10% आपने दोबारा पढ़ा होगा, आराम से बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि ये इतना टफ क्वेश्चन होते हुए हमने ये क्वेश्चनों को कर रहे हैं, और वास्तव में करोगे, ठीक है।
बात करते हैं नंबर तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन जो आपका पेपर में ही पूछा गया है और ध्यान से पढ़ें। अब मैंने जो पहली व्याख्या और दूसरी व्याख्या बताई थी उस व्याख्या के आधार पर ये प्रश्न है। ठीक है, दिख रहा होगा मुझे लगता है, मुझे आशा सभी को दिख रहा होगा। बताइए आंसर, ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना है अशोक स्तंभ के बारे में। ठीक है, अशोक स्तंभ के बारे में बात कर रहा है और कथनों पर विचार कर रहा है और कहते हैं सही उत्तर चुनना है। इसका मतलब है 4 कथन है। अब इनमें गलती क्या है बताइए। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं हाँ सर हमें साथ साथ याद हो गया, बहुत बढ़िया। देखो टफ टॉपिक होते हैं और लेकिन बताए जाते नहीं, कराए जाते, लेकिन टफ कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि हम इमेज के माध्यम से समझें तो बहुत सरल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो 3 का 2 रश्मि जी ने आंसर दिया सबसे पहले, 3 का 2। इसका मतलब ये आंसर चल रहा है, रश्मि जी का आंसर ये है। तो कोशिश करें, बताओ। तो कथन देखिए, कथन कौन सा सत्य कौन सा असत्य कथन है, तो सत्य असत्य कथन पे जाना है। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया, 2 आंसर चल रहा है। रवि जी का आंसर 2 है, निशा जी का 2 है, निशा शर्मा जी का, विनीति या गुप्ता जी का 2 3 है, वो का 2 है। सभी का आंसर 2 चल रहा है। पूनम सिसोदिया जी का भी 2 चल रहा है, पूजा सिंह जी का भी 2 चल रहा है, विजय फौजा जी का भी 2 चल रहा है। उमेश जी, कृष्णा जी, बबीता जी। तो मेरे मित्रों बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, कल की आपकी क्लास नियमित समय से ही होगी, 1 बजे फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जितेंद्र जी, कुलदीप जी बताइए, भगत सिंह जी। तो आंसर क्या है, 2 है। दूसरा है, वास्तव में 2 ही सही होगा। अब कैसे सही हम देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। जैसे मैंने विशेषता बताई है, ये स्तंभ, तो स्तंभ की बात चल रही है। चुनार के बलुआ पत्थरों से, और चुनार का बलुआ पत्थर कहाँ का, यूपी का, मिर्जापुर यूपी का। इसका मतलब सही है, तो सही थे, बनाए जाते थे, इसका मतलब ये लाइन भी सही है। दूसरा, स्तंभों का यष्टि भाग, यष्टि का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था, ये वाले भाग की बात कर रहा है। ये आपका मेखला थी, तो नीचे वाले जो तना वाला भाग है इसकी बात कर रहा है। तना वाले भाग को क्या नाम दिया था मैंने, यष्टि नाम दिया था या लाट नाम दिया था। ठीक है, उसकी बात कर रहा, उस पर ये लाइन है। तो यष्टि भाग सजावट विहीन, सही बात है, कोई सजावट नहीं बताई थी मैंने, कोई सजावट नहीं थी, लेकिन कैसे थे, पॉलिशदार, पॉलिश हुआ था, कोई चित्र नहीं था, इस पर कुछ नहीं बना हुआ था। इसका मतलब ये लाइन भी सही है। तो मेरे मित्रों ये लाइन भी आपकी सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं यष्टि के शीर्ष भाग में। यष्टि का मतलब ये, और शीर्ष भाग का मतलब जो आपका मेखला के ऊपरी भाग की बात कर रहा है। ऊपरी भाग में क्या था, अधोमुखी कमल। तो यष्टि के शीर्ष, जैसे ये गर्दन इसकी मेखला है, ये इसकी मेखला, मेखला से ऊपर क्या था, कमल का फूल। तो कमल का फूल कैसे था, अधोमुखी, सही बात है। कौन सा फूल था, गुलाब का फूल नहीं था, कमल का फूल था। किसका था, कमल का फूल था, ये भी बात सही है। और अधोमुखी का मतलब है उल्टा। ठीक है, अधोमुखी मतलब उल्टा था, ये भी बात सही है। अब है अधोमुखी कमल के ऊपर। अब कमल के ऊपर की बात कर रहा है, जैसे ये कमल होता था, ठीक है, ये कमल है। अब कहते अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी, तो वास्तव में चौकी थी या आयताकार या गोल थी। तो चौकी के ऊपर जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई थी। तो मैंने कहा था अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें केवल पशु की मूर्ति थी, मानव की मूर्ति नहीं थी। भगत सिंह जी, राजस्थान जीके की क्लास कब लगेगी, ठीक है, तो राजस्थान जीके की क्लास अभी नहीं है, अभी इंडिया हिस्ट्री की होगी। बीच में आपकी कोशिश करेंगे, करते हैं, टीचर उपलब्ध हो, टीचर थोड़े हमारे सर दूर से हैं तो आपकी भी सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो ये लाइन गलत है, मनुष्य का चित्र नहीं है, केवल किसका था, मैंने आपको जब मैंने समझाया था केवल लिखा था। देखो छोटी सी गलती करिए, यहाँ मनुष्य अथवा इसकी जगह केवल मनुष्य पशु की मूर्ति आती थी, लेकिन उसने केवल को हटा करके मनुष्य अथवा जोड़ दिया, ये शब्द जोड़ दिया, बस केवल की जगह पे इतनी छोटी सी गलती करता है। मेरे मित्रों, अंजू जी टेक्निकल टाइम प्लीज, हिस्ट्री की क्लास बताया कब से स्टार्ट होगी,
ठीक है, 1 बजे से हिस्ट्री की क्लास नियमित रहेगी आपको। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं है, आज से 1 बजे ही आपकी रेगुलर चलेगी उमेश जी। तो बताइए क्वेश्चन में आपको मजा आया नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आराम से क्वेश्चन को आप क्लियर कर दोगे। तो मेरे मित्रों, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हुआ, और ये क्वेश्चन कौन सा हुआ आपका? तीसरा। इस प्रकार पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि इसमें मनुष्य मनुष्य केवल ईरानी शैली के जो ईरान से स्तंभ मिले उनमें मनुष्यों का चित्र भी मिला है, लेकिन हमारे यहाँ से केवल किसका मिला है? केवल हमारे यहाँ से मनुष्यों का, केवल मनुष्य के आपके चित्र भी देखे होंगे, कभी मनुष्य का नहीं आया उसमें, केवल पशु के चित्र आए थे, जो मैंने कल आपको बताए थे कल की क्लास में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये टेट में आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका टेट में आया था, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें 4 का। 4 का आंसर क्या है? दीजिए आंसर। बताइए। भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है, भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। ठीक है, ठीक है, आप नंबर भगत सिंह जी, आप जो नंबर है कोचिंग का उससे बात करें और उस नंबर पे आप बात कर लें, आपको जवाब दे दिया जाएगा संतोष पूर्वक। जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, पुष्पेन जी, मानिक जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर 2 चल रहा है। तो भारत का राष्ट्र चिन्ह कौन से सब चारों स्तंभ हैं? चारों स्तंभ हैं। तो राष्ट्र चिन्ह कौन से स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये आपका जो रीट वाला था उसमें रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर सब देंगे, मुझे लगता है जूही जी, पिंकी जी, विष्णु जी, पूनम जी, संतोष जी, विजय जी, निशा शर्मा जी, बबीता जी, कृष्णा जी, रवि, रेणु जी, विनीता जी, विनीता गुप्ता जी, राहुल जी, अंजू जी, रोतेश कुमारी जी, पवन जी, सभी के आंसर। हरेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया आंसर अभी जुड़े हैं। अभी तो आपके 6 क्वेश्चन दमदार। हरेंद्र जी, आपके 6 क्वेश्चन अपने मित्रों को भी जुड़ा करें, आप तक सीमित ना रखें, अपने खास मित्र को तो जरूर जोड़ने की कहें। हमारी ऑब्जेक्ट टाइप क्लास में तो आप जरूर आएँ। ठीक है, अपने मित्रों को साथ में लेकर के आएँ। ऑब्जेक्ट टाइम में कौन कितना कैसे पढ़ा रहा है इससे मालूम पड़ जाता है, और कौन कौन कैसे क्वेश्चन कर रहा है। अभी सैनी जी, भगत सिंह जी, आपका आंसर 2 है, सभी का आंसर 2 है, बहुत बढ़िया। नॉर्मल क्वेश्चन है, रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रीट 2011 में आया था, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी ये मैंने आपको लिखा है। ठीक है, ये रीट 2011-12 में ये क्वेश्चन ये भी आया, लगातार आए थे, दोनों रीट के हैं। बताइए आंसर। रामपुरवा का वृषभ, रामपुरवा कहां पे है? मैंने आपको बताया था रामपुरवा कहां पे है, बिहार में है। का वृषभ, ठीक है, शीर्ष वाला स्तंभ किस राज्य में है? तो वो राज्य पूछा है सीधा। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आधा सा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो उसने राज्य पूछा है, कौन सा राज्य है? तो रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो आपको राज्य पूछा, मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ी में बताया था, तो रामपुरवा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? और कहते सॉरी, यूपी में पड़ता है कि बिहार में पड़ता है कि बंगाल में पड़ता है कि असम में पड़ता है, ऐसे राज्य पूछे थे। अभी मैंने आपको यहाँ लिखाया था बिहार। इस प्रकार इसका आंसर क्या था? बिहार राज्य में था, और आंसर इसका बिहार है। और बिहार के कौन से जिले में? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। और ये आपका रामपुरवा वृषभ शीर्ष वाला उल्लेख है। तो मेरे मित्रों, आपका भी आंसर सही है। तो थोड़ा कठिन के क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, स्तंभ के बारे में है।
ठीक है, पढ़ें इसको, पढ़िए। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से सही है, इसमें सही कथन पूछे हैं और अशोक स्तंभों के बारे में पूछा है। बताइए, ध्यान से पढ़ना, जल्दी मत करना, ध्यान से पढ़ना। इसका आंसर विनीता जी ने 5 का 1 दिया, आपका भी बहुत बढ़िया आंसर। अब आप 6 का आंसर दें। जो मेरी क्लासें देख रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कमेंट में नहीं आना चाहते, पर्दे के पीछे जिन्हें कहते हैं, वो भी आंसर दें। मेरे पर तो क्वेश्चन 300 हो रहा है, पीछे चल रही होगी आपकी क्लासें। राहुल शर्मा जी लाइव पे कीजिए, लाइव पे, ठीक है। क्लिक आपको देखो, ये थंबनेल है, ये हमें बहुत तो ये नहीं करता कि हमें लाइक अच्छी क्लास लगे। थंबनेल का एक आधार और है कि आपको तुरंत ही कहते हैं, तुरंत ही नोटिफिकेशन। बहुत से बच्चे कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि लाइक नहीं करते। लाइक क्या करता है, उस नोटिफिकेशन को स्पीड बढ़ाता है। आपके मोबाइल में तुरंत ही, आपने कभी महसूस किया होगा, जिस वीडियो को हम लाइक करते हैं उसका नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब और लाइक, यदि हम नियमित रूप से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, यदि हम लाइक नहीं करते तो नोटिफिकेशन उसका धीमे आता है, बहुत देर से आता है, पीछे आता है। लेकिन तुरंत आने के लिए आपको ये दोनों चीज़ आपको क्लियर है। ये कोई हमारे लिए पैसा नहीं बढ़ा रहे लाइक, हमारे लिए कोई एक लाइक पे 10,000 रुपये नहीं मिल रहे, ना कोई 1,000 रुपये मिल रहे। आपके लिए सुविधा है, हम आपकी सुविधा बता रहे हैं। कहते हैं कि बताने वाला चाहिए, बच्चे के दिमाग में पता नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ इसका अर्थ क्या होता है। इससे हमारे कोई पैसे नहीं बढ़ रहे और ये तो निःशुल्क चल रही हैं। आपके क्या है, लाइक और सब्सक्राइब से तो आपका चैनल आ जाता है, और लाइक से क्या है, आपके पास जैसी वीडियो हमारी, जैसे मैं लाइव आऊँगा तो तुरंत आपके स्क्रीनशॉट पे आपको वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है। ये स्पीड बढ़ाता है, जैसे नेट की स्पीड बढ़ाता है नोटिफिकेशन की, जैसे अपने वीडियो चलने की, तो ऐसे ही नोटिफिकेशन, जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसकी स्पीड बढ़ाता है लाइक। इसलिए लाइक फटाफट, जो आपको जो भी वीडियो, मैं अपनी नहीं कह रहा, जो भी आप देखते हो वो आपको तुरंत ही चाहिए। कोई वास्तव में इस वीडियो में, इस चैनल पे बढ़िया बातें आती हैं, उसकी लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक कर दिया करो। इससे क्या, तुरंत आपका नोटिफिकेशन वही चलता रहेगा और तुरंत जल्दी आएगा। इसलिए ठीक है, मैंने आपको लाइक की विशेषता बताई। लाइक का मतलब ये होता है। तो अशोक स्तंभ के संबंध इनमें से कौन से सही हैं? तो विनीता जी ने आंसर दिया 6 का 2, ठीक है। तो ये आंसर, ये 6 का 2 दे रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें। अब देखो, मैं आपको पढ़ता हूं। ये धारियों से युक्त हैं। अब कहने का मतलब क्या कह रहा है, जो आपका तनाव वाला भाग है यष्टि, इसकी कह रहा है कि ये धारियों से युक्त हैं। बताओ सही है गलत है? गलत है, सजावट विहीन है, कोई यही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है। उनकी सतह चमकदार है, हाँ ये सही है। धारियों से युक्त ना होकर के इनकी सतह कैसी है, चमकदार है। तो इस प्रकार ये जो सतह है वह चमकदार है, पॉलिश की हुई है, उस पर कोई सजावट नहीं है, कोई धारी नहीं है। तो आंसर आपका 2 सही है। नंबर 3, सभी स्तंभों पर अवलेख मिलते हैं। वो सभी की बात कर रहा है, सभी पर नहीं मिलते, सभी पर नहीं मिलते। वैशाली, ठीक है, कौशाम्बी इलाहाबाद वाला, उन पे, ठीक है, जो आपके कुछ वैशाली वाला है, और रामपुरवा, एक तो आपका रामपुरवा में आपका वृषभ है, एक पे सिंह है। रामपुरवा से 2 मिले, एक पे वृषभ मिला है, सांड मिला है, बैल मिला है, एक पे सिंह मिला है। जिस पे सिंह मिला है उस पे कोई अवलेख नहीं है। इसका मतलब सभी स्तंभों पर अवलेख नहीं मिलते, इसलिए ये लाइन, ठीक है, गलत है, ठीक है। सभी स्तंभों पर अवलेख मिलते हैं, तो नहीं मिलते हैं, तो सभी अवलेखों पे, तो ये लाइन आपकी गलत है, नहीं शब्द होना चाहिए। सभी स्तंभों अवलेख मिलते हैं, ये लाइन गलत है। कुछ पे मिलते हैं, कुछ पे नहीं मिलते। स्तंभों की देखो, अब ध्यान रखना इसमें, तो स्तंभों की यष्टि एकास्मक है, अर्थात एक ही पत्थर से बना हुआ है। मैंने बताया था आपको शुरू की जब मैंने वीडियो बताई थी, उसमें बताया था पत्थर को काटा गया, जैसे एक पत्थर एक ही है और इस पत्थर को
यहाँ से काटा, यहाँ से काट काट करके और यहाँ से काटा गया और इस प्रकार कहते हैं और ये बनाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताया था। तो एक ही पत्थर पे है, लाट एक ही पे है, इसका मतलब ये भी सही है। इस प्रकार इसमें आंसर 2 और 4 आ गया। वास्तव में आपके आंसर सही था। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको आंसर देने मेरे मित्रों ऐसे जल्दी मत करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सोच समझ के, पेपर में जल्दी नहीं करना है, आपको काफी समय होता है। ऑब्जेक्ट टाइप करने से आपको यही नहीं क्वेश्चन ही करा रहा हूं, मैं आपको पेपर का तरीका बता रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों से आपको ये भी सुविधा मिलती है। दूसरा, आपका जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाता है। तीसरी बात है, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप जाते हैं कि भाई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। हेमंत कुमार जी, आई एम फ्रॉम एक्सीलेंट कोचिंग भरतपुर, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है हेमंत जी। और आपको कैसी क्लास लगी, आप क्लास के बारे में ज़रूर बताएं और ये क्लास आपको पढ़ें। ठीक है, क्लास कहीं से मिले, हमें अपना सिलेक्शन लेना है हेमंत जी। हमें ये नहीं कौन कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम जयपुर से पढ़ रहे हैं, जोधपुर से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं, किसी ने कहा कि जहाँ से अच्छा मैटर मिले, जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले उसे ग्रहण करो, और जहाँ से जिस से हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसे ग्रहण करते हैं, और हमसे कोई बुरी बात मिल रही है उसे फेंकते जाओ। बस आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपका स्वागत है। अब देखिए, ये छठा क्वेश्चन आपका हुआ। तो हेमंत जी आगे बात करते हैं। अभी सैनी जी, ठीक है, हरिराज गुर्जर जी, उमेश जी, ठीक है, हजारी गुर्जर जी, अभी जी, धीरेन्द्र कुमार जी, सभी का स्वागत है। प्रकाश वैसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको कैसी क्लास लगी, तो क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। अपने मित्रों को, जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, वो तो आपकी कैसी भावना है, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड को तो आपको बताना है, आपको उसको भी साथ में लेके चलना है। तो हमारी क्लासें देखें। अब बात करते हैं 7वां प्रश्न। ध्यान से, इसको भी ध्यान से करने की कोशिश करें। आजकल के प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, अब एक लाइन वाले प्रश्न नहीं आ रहे मित्रों, एक लाइन के प्रश्न नहीं आ रहे, अब तो आपको पूरा निचोड़ पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका पूरा ये एशियन ना है। ठीक है, भगत सिंह जी सुमिलित कीजिए, इसका मतलब है इनको सुमिलित करना है। प्रस्तर का मतलब हाथी, हाथी, प्रस्तर का मतलब है काय को, पत्थर का। किसका मिलना है, पत्थर का। हेमंत जी, सरिता जी, पत्थर का हाथी कहां से मिला, एक तो ये ढूंढना है इनमें से, ये स्थल है या पुरावशेष दे रखे हैं, यहाँ कहां से मिले हैं। 4 एशियन शेर, सार सिंह, एशियन शेर भारत में पाए जाते हैं, गिर गुजरात में पाए जाते हैं। तो 4 एशियन शेर कहां से मिले हैं। भव्य प्रवेश द्वार, ऐसा कौन सा स्थान है मौर्य काल का या किसी समय का जिसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। एक बात, त्रिमूर्ति प्रतिमा, तो ऐसे कहीं कौन सी जगह है यहाँ से त्रिमूर्ति प्रतिमा मिली है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टॉपिकों को मिलकर बनाते हैं। योगिता सिंह जी, बहुत बढ़िया, आपने एक आंसर दिया। राहुल शर्मा जी, आपने एक आंसर दिया। BS फौजदार जी, रश्मि सोलंकी जी ने आपने आंसर 1 दिया। और भगत सिंह जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तनु जी का 1 आंसर है, शैलन जी का 1 आंसर है, विजय जी का 2 आंसर है। ठीक है, आप कोशिश करें, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, अपनी मेहनत रखें, आपका सिलेक्शन होगा 100%। हार ना मत मानो, हार मत माना करो। कोई कैसे कह रहा, क्या कह रहा है। पूनम सिसोदिया जी का आंसर, मुरारी जी का 2 है, और कृष्णा जी का, बबीता जी का, रवि जी का, पवन जी का, कुलदीप जी का, पुष्पिन जी का, धीरेन्द्र जी का, मानिक सोलंकी जी, बहुत बढ़िया, आप कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार कहा जाता है सरस्वती माता और ईश्वर जिसे कह सकते हैं, हम ईश्वर की श्रेणी में रखते हैं। हमारी मेहनत देखती है और एक दिन कहते हैं, और पता नहीं वो हमारा शायद एग्जाम ही ले रही हो हमारा, ठीक है, और उनको आपको लौटाएगा जरूर। ईश्वर अपने पास कभी नहीं रखता, मेहनत को जरूर लौटाता है और जरूर लौटाएगा। मेरे मित्रों, आप हतोत्साहित मत हुआ करो, पढ़ो, हमसे भी सीखें, हमको भी देखें, और आप पढ़ें, हतोत्साहित बिल्कुल मत हो। ईश्वर निश्चित लौटाएगा, आपकी मेहनत को लौटाएगा, देगा, जरूर देगा, लाभ देगा, आपके लक्ष्य को जरूर, ठीक है, पहुंचाएंगे।
और आपको सिरों मुकुट जिसे कहते हैं विजयश्री का, लक्ष्य का मुकुट जरूर पहना के रहेगा, बस आप पढ़ते रहें। तो अभी जी, विष्णु जी, हरेंद्र जी, ठीक है, विनीता जी, हजारी, गुर्जर जी, बहुत बढ़िया, 7 का 1। अब देखो आंसर मैं मिलाता हूं। जैसे पत्थर का हाथी कहां से मिला, तो मैंने आपको मौर्य कला, मौर्य आपको राजकीय कला, लोक कला, तो लोक कला में मैंने पत्थर का हाथी बताया था, ठीक है। तो पत्थर का हाथी कहां से मिला है, धौली से मिला है, उड़ीसा से। 4 एशियन 4 शेर 2 जगह बताए थे, सांची और सारनाथ। सांची और सारनाथ, इसमें सांची भी दे रखा है, सारनाथ भी दे रखा है, इसका मतलब 1 होगा। देखो पेपर बनाने वाले में बड़ी चतुर दिखाई है, तो ये सांची भी सही है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ छोड़ दो अभी, ठीक है। 4 एशियन में 2 आंसर चलने, सांची और सारनाथ। अब भव्य प्रवेश द्वार, अब भव्य प्रवेश द्वार, जैसे मैं स्तूप पढ़ाऊंगा तो भव्य प्रवेश द्वार, सांची के स्तूप के द्वार को भव्य प्रवेश द्वार कहते हैं, ध्यान रखना। जो सांची का स्तूप आपका, जो कल से नया टॉपिक आने वाला है स्तूप, स्तूप के बारे में, तो सांची का स्तूप का जो प्रवेश द्वार है बहुत सुंदर है, और इस प्रकार, इसलिए आंसर ये हो गया। और 4 एशियन का क्या हो गया, बाकी 1 का नहीं आता, वो अपना है ही है, फिर आपका 3 बचा कुछ। और इस प्रकार A का 2, ठीक है, A का 2 हो गया, और B का 4 हो गया। इसका मतलब आपका आंसर सही है, जो मेरे मित्र बता रहे थे, मेरे प्यारे मित्रों ने बताया, बहुत बढ़िया आंसर। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। तो ये आपका 7वां रहा। अब आ जाइए 8वें प्रश्न पे। 8वें प्रश्न पे आइए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने करवाया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण भगत सिंह जी, बताइए। क्लास वेरी गुड, हैप्पी, बहुत बढ़िया। बस क्लास कौन सी बढ़िया है, क्या है, सिलेक्शन होने पे मालूम पड़ता है। सिलेक्शन में पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाता है और आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ें, मेहनत करें। मैं आपको एक बात बता दूं, सिलेक्शन कभी हम नहीं करवाते, सिलेक्शन आपकी मेहनत करवाती है। हम आपको मैटर देते हैं और 90% मैटर देते हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। 100% कोई मैटर नहीं देता, लेकिन 10% कहने का मतलब है सिलेक्शन 100% पे होता है, मतलब 100% की तैयारी पे होता है, अच्छी तरह तैयारी पे होता है। तो 90% हम आपको टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं, 10% आपको क्लियर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात 10% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने जो पढ़ाया उसमें, जैसे हमने पढ़ाया, भले अपनी शालीनता से, बड़े प्यार से पढ़ाया, बड़े अच्छी तरह से उससे पढ़ा, ऐसे आपको पढ़ना है। तो धीरेन्द्र जी, प्रवीण जी, अंजू जी, सरिता जी, बबीता जी, जितेंद्र जी, मनिक जी, ठीक है, रोहतेज जी, रश्मि जी, भगत जी, गुर्जर साहब, धीरेन्द्र साहब, प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। और आपका आंसर बताइए इसका क्या है, तो सारनाथ सिस्टम का निर्माण किसने करवाया, सीधी बात है, क्वेश्चन चल रहा है अशोक मौर्य का, इसलिए आंसर क्या होगा, अशोक मौर्य होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, अशोक मौर्य ने करवाया था। तो इस प्रकार सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, अशोक मौर्य ने करवाया था, ठीक है। तनु जी, बहुत बढ़िया। ब्रजेश चौधरी जी, आई एम रेट स्टूडेंट फ्रॉम योगदान क्लासेज भरतपुर, सर प्लीज टेल मी क्लास किसकी लिए है। ये क्लास वास्तव में रीट लेवल की चल रही है। मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको हिस्ट्री की क्लास जो ले रहा हूं, आपकी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है और नियमित 1 बजे, दोपहर 1 बजे चलती है, इसमें मैं जो हाई लेवल ले रहा हूं, मैं हाई लेवल बता दूं, और हाई लेवल इसमें फर्स्ट ग्रेड जीके, फर्स्ट ग्रेड जीके, जिसमें 15 प्रश्न आते हैं 75 में से, इंडिया हिस्ट्री के उस पार्ट को लेकर के चल रहा हूं। केवल फर्स्ट ग्रेड जीके तक, सब्जेक्ट थोड़ा गहराई में आ जाता है, लेकिन सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो आप, सब्जेक्ट भी तैयारी कर रहे हो, तो इससे क्या आपका मालूम, बेस मालूम पड़ जाएगा कि सेकंड पेपर में, लेक्चरर के हिस्ट्री के पेपर में क्या आता है। तो कम तो 70% आपके सेकंड पेपर की तैयारी, लेकिन 50% कहते हैं पूरी 100% तैयारी फर्स्ट ग्रेड जीके की। फिर आपको सेकंड ग्रेड, तो सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के लिए क्वेश्चन आता है, मौर्य काल के 2 प्रश्न आते हैं, इसी में से आ जाएंगे। तीसरा है थर्ड ग्रेड, जिसे रीट कह रहे हैं, ठीक है, थर्ड ग्रेड कह रहे हैं, उसमें 100% पूरा टॉपिक चल रहा है, पूरा टॉपिक है। चौथा आपको पटवार चल रहा है, पुलिस चल रहा है, एसएससी चल रही है, तो रीट तो आई है। तो मैंने आपको बताया इसमें लेवल चल रहा है, लेवल अधिकतर में कहते हैं फर्स्ट ईयर लेक्चरर
का इंडिया जीके वाला पोर्शन, हिस्ट्री वाला जीके वाले पोर्शन तक इसमें पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने की तो बहुत है इसमें, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड जीके तक जो फर्स्ट पेपर होता है 75 क्वेश्चन आते हैं, 15 इंडिया हिस्ट्री के आते हैं और उनके लेवल का इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है आप, ठीक है योगदान जी, योगदान वाले हमारे स्टूडेंट का बहुत बहुत ब्रजेश जी आपका सभी का स्वागत है। आगे बात करते हैं, ये हुआ आपका 8वां प्रश्न। ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको कहां तक की लेवल इसमें कराई जा रही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, मौर्य वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। ध्यान से आंसर देना। ये क्वेश्चन वैसे आराम से कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि टॉपिक उसी का चल रहा है, लेकिन जब मैं इसको कॉमन देता, जब बच्चे बड़े सोचना पड़ता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान से आंसर दो। 9 का आंसर रश्मि ने सबसे पहले एक दिया, मौर्य वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना, एक आंसर रश्मि जी ने दिया। बताइए लेकिन सही क्या है, कोशिश करें सभी विद्यार्थी। पिंकी जी, जोही जी, बबीता जी, संतोष जी, रश्मि जी, पुष्पेन जी, निशा जी, शैलेंद्र जी, तनु जगीना जी, पवन जी, उमेश जी, मुरारी जी, ब्रजेश जी, योगिता सिंह जी, सुरेश जी, भगत सिंह जी, धीरेन्द्र जी, रवि कुमार जी, कृष्णा चौधरी जी, पूनम जी, कुलदीप जी, संतोष जी, ठीक है, प्रकाश जी, मानिक जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एक चल रहा है। अंजू जी, रोतेश कुमारी जी का आंसर एक चल रहा है। बहुत बढ़िया आंसर, आपका आंसर नॉर्मल क्वेश्चन है, टॉपिक उसी का चल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, स्तंभी होगा। तो मैं आपको बता दूं, मौर्य काल वास्तुकला पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया था। मौर्य वास्तुकला को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, जो नए बच्चे ध्यान रख लेना, मौर्य वास्तुकला, ठीक है, विष्णु सैनी जी, ये के बहुत बढ़िया। मौर्य वास्तुकला को 2 कला में बांटा था। एक तो लोक कला, जिसमें पत्थर की मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन थे, उनके अंतर्गत आते थे जो मृण मूर्तियां बताई थी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के और पत्थर के, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, विशेषकर मिट्टी के बर्तन, विशेष करके पत्थर की मूर्तियां, तो मूर्तियों विशेष करके इसमें संबंध है, तो आपको ध्यान रखना। लोक कला में दूसरी मैंने आपको बताई थी राजकीय कला, और राजकीय कला में विशेष करके आपको क्या बताए थे, जो आपको दे रखे हैं यही थे, विशेष करके जो आपको दे रखे हैं ये वाले, ये राजकीय कला के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये राजकीय कला के उदाहरण है। अब वो बात कह रहा है, तो पूरी बात कर रहा है इसकी वास्तुकला, मौर्य वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना, सबसे अच्छा नमूना, सबसे अच्छा कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ नमूना इनमें से पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप, राजप्रसाद, जो महल है राजाओं के, इनमें सही क्या है। तो इनमें सबसे, वास्तव में आपने आंसर दिया स्तंभ भी है, लेकिन यदि आ जाए कि राजकीय कला का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, एरियन ने किया था। लोक कला का उल्लेख चाणक्य ने किया था, और सबसे लोक कला का सबसे अच्छी मूर्ति पत्थर की मूर्तियां थी, उनमें भी कौन सी, चवर चारणी, दीदारगंज, दीदारगंज बिहार से मिली थी, सरता जी बिहार से मिली थी, वो आंसर है। तो ध्यान रखें, तो इसका आंसर आपका 1 हो गया। अब है 10वां क्वेश्चन, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ना इसको भी, ये कोई एसएससी लेवल का क्वेश्चन है शायद, ये मैं एसएससी में आया किसी पेपर में, तो ध्यान से पढ़ें और आराम से आंसर दें। ठीक है, अत्यंत पॉलिश किए गए, देखो मैं आपको पढ़ाऊं, अत्यंत पॉलिश किए गए एक कास्म पत्थर में बता दी, एक ही पत्थर जो मैंने आपको बताया, एक ही पत्थर, एक कास्म का अशोक स्तंभ, जिससे पांडु रंजित बालू कस्म की एकल टुकड़ों में तच्छित, अर्थात जो बनाए गए पत्थर की बात कर रहा है कि ये पत्थर का प्रकार, मैंने आपको पत्थर का प्रकार बताया था, उन्हें सण से कांसी खदानों से निकाला गया है, अर्थात एक कास्म पत्थर कहां से लिया गया है। अब एक कास्म पत्थर कौन सा, और बताएंगे, मुझे पूरी आशा है, और सभी आंसर इसका देंगे, ब्रजेश जी, प्रवीण जी, प्रकाश जी, पुष्पेन जी, विजय जी, भगत जी, पवन जी, मनिक जी, धीरेन्द्र जी, सरता जी, सभी आंसर देंगे। ठीक है,
सबका, सुरेश जी, निशा जी, रवि जी, रश्मि जी, सरिता जी, धीरेन्द्र जी, अंजू जी, बहुत बढ़िया, सब आंसर सही देंगे इसका, मुझे मालूम है। मैंने मोस्ट बताया था, रोतेश कुमारी जी, धीरेन्द्र जी, विनीता जी, मैंने आपका कल बताया था इसके बारे में। 100% क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने लायक है। तो मिर्जापुर के समीप चुनार, बलुआ चुनार, बलुआ पत्थर, चुनार के, पूरी लाइन लिखाई थी, चुनार के बलुआ पत्थर, जो यूपी मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से मिले हैं। तो अशोक के जो स्तंभ हैं वो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, और जो मिर्जापुर जिले में पड़ता है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 10 क्वेश्चन हुए, छोटा टॉपिक था, घुमा फिरा करके क्वेश्चन कैसे बना ले और आपको आराम से कर दोगे। मुझे आशा है कि यदि पेपर में आ गया तो ये क्वेश्चन सही होगा, ये क्वेश्चन आप पे सही होगा। इस प्रकार ये आज का टॉपिक हुआ। और आज के हमने ये 10 क्वेश्चन जो पुराने विद्यार्थी कुछ पीछे आए थे उनके बारे में आपको बता दूं। जो पहला क्वेश्चन था रिवाइज के रूप में, पहला क्वेश्चन था अशोक के सानत स्तंभ में जो सिंहों के ऊपर जो महाधर्म चक्र लगा हुआ है उसमें कितनी तीलियां थी, 32 इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया था सुमिलित नहीं है, अर्थात लोरिया नंदनगढ़ से जो सिंह मिला था सही